नमस्कार विद्यार्थियों, नवी कक्षा में आप सबका स्वागत है। और हम पिछली कक्षा में आपका जो पाठ था, दूसरा पाठ गुलाब सिंह, और इस पाठ के जो लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके बारे में देखा था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म, उनकी प्रसिद्ध कविताएं और जो इनका देहांत हुआ और इनको मिले हुए प्रशस्तियों के बारे में आपको बताया गया था। तो आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमें यह बताया है कि देशभक्ति, त्याग, बलिदान और भाई बहन का प्रेम और प्रजाओं के जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो और कर्तव्य के बारे में यहाँ पर इन्होंने चित्रण किया है। इस पाठ से यह हमें और भी बताया गया है कि झंडा हमारा स्वतंत्रता का एक क्या है, संकेत है। झंडा हमारा स्वतंत्रता का संकेत है। इसके बारे में यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बताया है। और मैंने कल भी आपको कल के कक्षा में बताया था कि जब पाठ के लेखक होते हैं और कविता के कवि और लेखक, इस शब्द का जो अन्यलिंग शब्द है वह है लेखिका। तो यहाँ पर हम लेखिका का परिचय कल के कक्षा में देखा था। तो इनका जन्म 1904 यूपी के प्रयाग में इनका जन्म हुआ था और इनकी प्रसिद्ध कविता थी झांसी की रानी। और इनको हमारे हिंदी साहित्य की ओर से 2 बार शेक्सपियर का पुरस्कार देकर सम्मान किया था। और जो इनकी सभी कहानियां और सभी जो कविता है यह त्रिधारा और बिखरे मोती उन्मदिनी से लिए गए हैं। तो यह थे लेखिका का परिचय। तो आज हम इस पाठ का आशय और इस पाठ के बारे में जानेंगे। तो देखिए आपकी पुस्तक में दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तो एक तारीख को लेकर क्यों चले। यहाँ पर लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि दिन और तारीख लेकर हम क्यों चले। एक अंत की कहानी, अमर अंत की कहानी सुनाने वाले हैं तो दिन और तारीख को लेकर क्यों चले। देखिए विद्यार्थियों, जब हम किसी के कहानी सुनाने जा रहे हैं या किसी के बारे में बताने जा रहे हैं तो उनके बारे में ही बताते हैं, ना ही दिन और तारीख। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एक अमर अंत की कहानी मैं बताने जा रही हूँ तो दिन और तारीख की जरूरत ही क्या है। उदाहरण को मैं आपको बताती हूँ कि किसी के बारे में बता रहे हैं या हमारे स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं या गणतंत्र के बारे में बता रहे हैं तो दिन और तारीख की जरूरत ही नहीं है। एक कहानी अमर अंत की या देशभक्ति की या किसी भी कहानी बता रहे हैं तो यह सब हम क्यों यहाँ पर लेते हैं, यही यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हमारे देश में बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, अमर होकर आज भी उनका नाम आप सबके सामने उदाहरण ले रहे हैं। बहुत सारे महान व्यक्तियां हमारे देश के लिए क्या करे हैं, लड़े हैं। हमारे देश के हर एक आंदोलन में भाग लेकर हमारे देश के लिए लड़कर हमें स्वतंत्रता दिलाए हैं। वैसे व्यक्तियां आज भी क्या हैं, अमर हैं। इसीलिए हम हर एक व्यक्ति का नाम आपके सामने, हर एक व्यक्ति का उदाहरण आपके सामने देते हैं। तो विद्यार्थियों, यह जानना बहुत जरूरी है। हमारा देश स्वतंत्र होने के लिए बहुत सारे महान व्यक्तियां हमारे देश के लिए लड़कर हमारे देश को स्वतंत्रता देने की कोशिश की थी। आज हम यहाँ पर हैं, आज हम यहाँ आराम से जी रहे हैं और आज यहाँ हम आराम से बैठे हैं तो इन सब के पीछे बहुत सारे व्यक्तियों का काम है। इसीलिए आज उनका नाम हम आपके सामने लेते हैं। तो इन सब के काम से, इन सब के मेहनत से ही आज हम यहाँ पर बहुत संतोष से क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। इसीलिए
शिवाजी चौहान जी कहते हैं कि जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तो एक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले। यहाँ पर कहते हैं कि जब हम एक अमर अंत की कहानी सुनाने वाले हैं तो एक दिन और एक तारीख की क्या जरूरत है कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई दिन और तारीख को नहीं बताया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लेखिका ने इस गुलाब सिंह के बारे में कहते हैं कि उसके घर में पिता थे, उसके घर में एक बालक था, उसके घर में पिता थे और माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। यहाँ पर इनके घर में क्या थे, उनके पिता थे, उनके माँ थे और उस बालक की एक गुड़िया जैसी क्या थी, बहन भी थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था और माँ बाप और बहन इन तीनों के बीच में गुलाब सिंह उनके क्या था, एक लाडला सा दुलारा था। यहाँ पर क्या कहते हैं, गुलाब सिंह उन सब का एक प्यारा सा क्या था, बेटा था और प्यारा सा भाई था। जब एक ही रहता है सब उन लोगों को प्यार करते हैं तो हम उसे बहुत लाडला कहते हैं या दुलारा कहते हैं। तो ये बालक भी क्या था, इन सब के बीच में एक दुलारा था। एक दिन की बात है और यहाँ पर लेखिका जी कहते हैं कि एक दिन की बात है। वह बालक क्या था, बीमार था। वह बालक बीमार था और माँ ने उसके खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। माँ ने उसका खाना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। विद्यार्थियों, जब हमें बुखार आता है तो हमारे घर में ज्यादा खाना नहीं देते, सिर्फ चावल और दूध उतना ही देते हैं। ज्यादा सा हमें तीखा खाने के लिए नहीं देते, तो ठंडा पानी पीने के लिए नहीं देते, तो कुछ चने की दाल, ऐसे दाल भी खाने के लिए नहीं देते। वैसे ही उस बालक की माँ भी खाने का बिल्कुल भी नहीं दिया था, उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया था। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से नहीं सह पाया, लेकिन उस बालक का बार बार कुछ खाना। देखिए विद्यार्थियों, जब हमें घर में या डॉक्टर बताते हैं कि ये चीज मत खाइए, ये चीज आपके शरीर को अभी अच्छा नहीं होता तो नहीं खाइए, ऐसा कहते हैं, फिर भी हमारा जी क्या कहता है, ललचता है सिर्फ उस चीज के लिए। तो उस बालक का भी खाने के लिए क्या कर रहा था, बार बार मन कर रहा था। गुलाब सिंह का बाल जब छोटे थे तो उनको कुछ खाने के लिए बार बार उनका जी कर रहा था कि वो खाए, ये खाए। हमें भी जब खाने के लिए घर में बिल्कुल कुछ नहीं देते बुखार में, तब हमारा जी भी क्या करता है, खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना, दूसरे खाने के लिए जी ललच उठता है। ऐसे ही गुलाब सिंह को भी खाने के लिए दिल कर रहा था। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिया। फिर उसकी जो घर में बहन थी उसने क्या किया, चुपके से घर में से गुड़ और चना लेकर चुपके से लाकर अपने भाई को दिया। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया। जब उसने चने, देखिए गुड़ और चने लाकर, हम क्या कहते हैं इसे कन्नड़ में शेंगा कहते हैं, तो उसे लाकर उसने भाई को दे दिया तो भाई का बुखार ज्यादा से ज्यादा बढ़ गया। जब हम कुटाना और चने की दाल, कुटाने की दाल खाते हैं तो क्या होता है, बुखार में ज्यादा से ज्यादा बुखार और भी बढ़ता है। फिर भाई का बार बार कुछ खाने को दिल कर रहा था तो बहन को यह देखा नहीं गया, तो उसने चोरी से जाकर थोड़ा सा चने और गुड़ लाकर अपने भाई को खिला दिया। फिर भाई का बुखार ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। फिर अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। उस बहन ने अपनी भाई के संतोष के लिए अपने माँ और बाप का गुस्सा भी सहन करने के लिए तैयार थी। जब उसने अपने भाई को गुड़ और चने ला दिया तो उसका बुखार ज्यादा बढ़ गया था, तो उनके माँ बाप को गुस्सा आ गया। उस गुस्से को भी उस बहन ने सहने के लिए क्या कर दी थी, तैयार थी। बहन ने
उनका जो गुस्सा था उसे सहने के लिए तैयार थे, क्योंकि वह अपने भाई को बहुत सा ज्यादा प्यार करती थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई, लेकिन उस बहन ने जब गुड़ चने लाकर भाई को दी थी तो इस बात भाई ने अपने माँ बाप को और घर में किसी को भी नहीं बताया था। और धीरे धीरे से रोग उतर गया, पर भाई के मन में बहन का प्रेम का छाप पड़ गया। धीरे धीरे से भाई का बुखार क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जो बहन का प्यार था वह भाई के ऊपर बहन के प्यार का छाप ऐसे ही पड़ गया। फिर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि एक घर में बालक था, उसके माँ बाप और एक छोटी सी बहन थी। इन तीनों के बीच में यह जो बालक था वह उन सब का एक क्या था, दुलारा था, उन सब का एक लाडला सा प्यारा सा बालक था। फिर एक दिन उसे बुखार आ गया था, उस बालक को क्या आ गया था, बुखार, ज्वर आ गया था। फिर जब बुखार आया था तो उसकी माँ ने उसे ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए मना कर दिया था। उसकी माँ ने कुछ भी ज्यादा खाने को नहीं दे रही थी, तो उस बालक को कुछ न कुछ खाने के लिए जी कर रहा था, उसने कुछ न कुछ खाने के लिए जिद कर रहा था और वह दुखी हो गया था। तब उसकी बहन को यह देखा नहीं गया, उसकी बहन को यह सब देखा नहीं गया, इसीलिए उसने चोरी से जाकर घर में से थोड़े से चने और थोड़ा सा गुड़ लाकर अपने भाई को खिला दिया। उसने चने और गुड़ खिला देने पर भाई का बुखार ज्यादा बढ़ गया, भाई का बुखार ज्यादा बढ़ गया, लेकिन यह देने पर उसने अपने माँ बाप का गुस्सा भी सहन लेने के लिए तैयार थी, क्योंकि वह अपने भाई को बहुत बहुत प्यार करती थी। लेकिन भाई इस बात को किसी को नहीं बताया। भाई, यह मेरी बहन गुड़ और चने ला कर दी है, मैं खाया और मुझे ज्यादा ज्वर आ गया या ज्यादा बुखार आ गया, इस बात को भाई ने किसी के आगे नहीं बताया। लेकिन भाई का रोग, भाई का बुखार धीरे धीरे से क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन भाई और बहन का जो प्रेम था और बहन का जो प्रेम था वो भाई के दिल पर छाप लग गया था। भाई को समझ में आ गया था कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वह चोरी से मुझे गुड़ और चने लाई थी। यह है इस पाठ का अर्थ। और देखिए ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಯಾರಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಜನನ, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು, ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿತೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 1 ಅಂಕ ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕರು ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್. ಇದು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅನುರೂಪತಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವರ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು? ಇವರ ಜನ್ಮ 1904 ಯುಪಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತು. ಇದು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿತೆ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆ ಯಾವುದು? ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ. ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆ ಆಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದವರ ಇವ್ರಿಗೆ 2 ಸಲ ಸಕ್ಸೇರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಇದ ನಿಮ್ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಂದ್ರ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರ
ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದೇನಂದ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಠದೊಳಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ತ್ಯಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಲಿದಾನನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆಶಯ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನಿದಾವು, ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿದೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳದಾವು, ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ನಮ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಆಗೈತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನಿದಾವು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗೆ ಅದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರು, ಈ ಕಾನೂನ ಏನ್ ಒಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಏನ್ ಒಂದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸೋದ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಮ್ಗ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಾಠದೊಳಗ ಝಂಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಝಂಡಾ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಧ್ವಜ. ಈ ಪಾಠದೊಳಗ ಧ್ವಜ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಕೇತ ಆಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪಾಠದ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯೊಳಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರ ಧ್ವಜ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಧ್ವಜ ಹೇಗ್ ತಯಾರಿಸಿರು, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೆಂಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದ ಧ್ವಜ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ. ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಹೇಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಮೊದಲೇ पैराग्राफ ಒಳಗಂದ್ರ दिन और तारीख की जरूरत नहीं। जब हम एक अंत और एक अमर की कहानी सुना रहे हैं तो यहाँ पर दिन और तारीख दोनों की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है. ನೋಡಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಅಂಥ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಮರ ಕತೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಆ ತಾರೀಖ, ಆ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಆ ದಿವಸ, ಈ ದಿನಾಂಕ ಈ ದಿವಸ ಈ ಕಥೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಹೇಳತ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಮರ ಕಥೆ ಹೇಳತ್ತೇವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದ ಹೇಳತ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಕಥೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂತದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದಿನ ಮತ್ತು ತಾರೀಖನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಕ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಒಂದ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತಂದ್ರ ತಂದೆ ಇದ್ರು, ತಾಯಿ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಈ 3 ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗಿದ್ದಂದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದ. ಅವೇನಾಗಿದ್ದಂದ್ರ इस घर का क्या था, दुलारा था. यह बालक माँ थे, पिता थे और एक छोटी सी बहन थी. इन तीनों का एक लाडला सा दुलारा सा भाई था. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ರು, ತಾಯಿ ಇದ್ರು, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಲಕ ಇವನಾಗಿದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಲಕಗ ಜ್ವರ ಬಂತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜ್ವರ ಬಂತಲೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಖಾರ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಪುಟಾಣಿ ಶೇಂಗಾ ಇಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಜ್ವರ ಭಾಳ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಕರ್ದಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಯಾವನ್ನೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಖಾರ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ ಇವನಿಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೇಮ ತಾಯಿ ಯಾವುದು ಏನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ನ ಏನಾಗತ್ತಿಪ್ಪ ಬಾಲಕನಂದ್ರ ಅವನ ಬರೀ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವಂಗ, ಬಹಳಷ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸಾತಿತ್ತು ಅವಂಗಂದ್ರ ನಂಗೆ ಏನ್ರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಾತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲು ಹೋಗಿ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತ ಪುಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಶೇಂಗಾ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ, ಪುಟಾಣಿ ಚೆನ್ನಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಡ್ಲಿಕಾಳು ಅಂತೇವೆ, ಶೇಂಗಾನು ಅಂತೇವೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ಬೆಲ್ಲ ಗೂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಬೆಲ್ಲ ಎರಡು ತಂದ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಂದ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ತಿಂದ. ಮತ್ತವ್ಗ ತಿಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸಕತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗ ಇನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಬೈತಾರೋ ಅಥವಾ ಹೊಡಿತಾರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಿಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಿ ತಯಾರಿದ್ರು. ಆದ್ರ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಆಕಿ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಳು, ನಾ ಅದನ್ನ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಂಗ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆದ ನಂತರ ಆ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ತಿಳಿತಪ್ಪ, ಅವನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನ್ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಛಾಪ್ ಮೂಡಿತು. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಬಂದು ತಟ್ಟತೈತೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಅದು ಬೇಕು ಅನಿಸಿದಾಗ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇದಾಳೋ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಛಾಪ್ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತು. ಇದೇನಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಜಗಳಾಡ್ತೀವಿ, ಜಗಳಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ್ತೇವ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗೂ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ನಾವ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಇರಾಕ ನೋಡಾಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಜಗಳಾಡೋದ ಏನ್ ಇರತೈತಿ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜಗಳಾಡೋದು ಇರತೈತಿ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों से आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके. यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी एक ही नहीं, ऐसी सिर्फ ये मैंने आपको बताया, ऐसी एक ही नहीं, ऐसे अनेक क्या थे बातें उस बालक के मन में छपे हुए थे. बहन की बात, माँ की और पिता के उसके मन पर छपी थी. वह कभी उसने लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी तस्वीरों को धो न सके. वह उनसे लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन उसके आंखों की आंसू और जो मन में छिपे हुए रंग थे वह तस्वीरों कभी धो ना सका. देखिए यहाँ पर ऐसी बहुत सारी बातें थी. जब माँ का प्यार, बाप का प्यार, भाई का प्यार, बहन का प्यार, यह सब उस बालक के मन में छपी थी. यह सब उनके बालक के मन के ऊपर छपी हुई थी. और यह जो रंग थे यह हमेशा के लिए उसके दिल में तस्वीर बन के बसे हुए थे. यहाँ पर देखिए, जब हमारे साथ कोई अच्छा करता है, हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव करता है, या हमारे घर में जो हमारे माँ का और पिता का प्यार रहता है, वह छाप हमारे दिल में तस्वीर बन के ऐसे ही रहती है. उसे हम कभी भी मिटा नहीं सकते. जो हमारे पिता का प्यार है हमारे दिल के अंदर रहता है, जो माता का प्यार है वह भी हमारे हमेशा दिल में रहता है, और भाई बहन का प्यार भी दिल में रहता है. इन रंगों को हम कभी भी निकाल कर फेंक नहीं सकते. ऐसा ही इस बालक के साथ भी था. हमारे जो मन में हमेशा के लिए रहते हैं उनको
हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते। हमारे पिता का प्यार हो या माँ का प्यार हो या भाई बहन का प्यार हो, हम हमारे मन से इनको कभी मिटा नहीं सकते। वैसे ही इस बालक के साथ भी अपने माँ का और अपने पिता का और अपने भाई का कुछ प्यार था, वह यह इसने कभी भी मिटा नहीं सकता था। तो एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझा हुए दिलों में भी नई जान आ गई। फिर एक दिन ऐसी हवा बहने लगी कि जो मुरझाए हुए लोग थे, जो निराशा थे, उनके दिलों में नई जान आ गई थी। यह हवा उमंगों की हवा थी। जो हवा आई वह हवा कैसी थी? उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। उस गांव में बड़ा भारी जुलूस निकालना था, पर बादशाह का हुक्म था जुलूस न निकले। फिर शहर में आतंक छा गई। यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन ऐसी हवा आई और वह सभी के दिलों में एक नई जान आ गई थी। एक दिन ऐसी हवा आने लगी कि जो मुरझाए हुए थे, जो निराश हुए थे, उनके में भी क्या हो गई थी? जान आ गई थी। यह हवा उमंगों की थी। यह हवा जो आई थी, यह हवा खुशियों की थी। फिर बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला था। उस गांव में एक बड़ा भारी जुलूस निकलने वाला था, पर बादशाह का, उस गांव में एक बादशाह था। उस बादशाह का हुक्म ऐसा था कि जुलूस न निकले। बादशाह ऐसा हुक्म कर दिया था गांव में कि जुलूस न निकले। शहर में आतंक छा गया था। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इस गांव में क्या हुआ था? एक दिन एक ऐसी हवा आई। वह हवा कैसी थी? उमंगों की हवा छा गई थी। उस हवा से जो मुरझाए हुए लोग थे, उनमें क्या हो गई थी? जान आ गई थी। लेकिन उस गांव में क्या हो रहा था? एक जुलूस निकलने वाला था। उस जुलूस की वजह से सभी लोग क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। लेकिन उस गांव में एक बादशाह था। वह बादशाह ऐसा हुक्म कर दिया था कि उस गांव में जुलूस न निकले। ऐसी उसकी क्या थी? हुक्म थी। देखिए विद्यार्थियों, उस गांव में एक जुलूस निकलने वाला था, इसीलिए सभी लोग के दिलों में क्या हो गई थी? एक जान आ गई थी। सभी लोग क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। लेकिन उस गांव में एक बादशाह था। वह बादशाह क्या करा था कि उस गांव में उस बादशाह बोला था कि इस जुलूस को ना निकले। इस जुलूस ऐसी हुकुम उसने दिया था ನೋಡ್ರಿ। ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಊರೊಳಗ ಅವ್ರ ಒಂದು ಊರಿದ್ದ। ಊರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಬಂತು। ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದ್ರು। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದ್ರು। ಆದ್ರ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ್ರು। ಏನ ಆನಂದ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತಂದ್ರ ಆ ಊರೊಳಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿತ್ತು। ಆ ಊರೊಳಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕೋದಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು। ಆದ್ರ ಆ ಊರೊಳಗ ಒಬ್ಬ ಏನಿದ್ಪ ಅಂದ್ರ बादशाह जी। बादशाह नाम ಏನಂತೇವಿ? ರಾಜ ಅಂತೇವಿ। ಇಲ್ಲಿ बादशाह का अन्य लिंग क्या होता है? बेगम। तो उस बादशाह, उस राजा ने उस गांव में एक हुकुम कर दिया था। ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ। ಏನಂದ್ರ ಯಾವುದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಊರೊಳಗ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಊರೊಳಗ ಯಾವುದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನೀವು ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ। ಆದ್ರೆ ಅವ್ ಯಾಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕೋದಿತ್ತಂದ್ರ ಆ ಊರೊಳಗ ಅವ್ ಯಾಕ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಸೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ। ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರ जुलूस ಅಂತ ಹೇಳಿ भारी क्या हो रहा था? जुलूस निकलने वाला था। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು जुलूस ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿತ್ತು, ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಾರಿದ್ರು। ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದೇವಂದ್ರ जुलूस ಅಂದ್ವಿ। ಈ ಮೆರವಣಿಗೆನ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈ ಯಾವುದೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಊರೊಳಗ ಅಂತೇಳಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ। ಯಾಕ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ? ಯಾಕ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ದಕ್ಕೋದವ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸುಭದ್ರ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್ ಅವರ ಈ ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದೊಳಗ ಹೇಳ್ಯಾರು. ನಾ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿ ಒಳಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಒಳಗ 3 ರಿಂದ 5 ತನಕ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವ. ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಕೆಳಗ ಅವ್ರ ಜನನ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮರಣ ಯಾವಾಗಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆ ಯಾವ್ದೈತಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು ಯಾವ್ದವು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇದನ್ನ ಮನೆಯಾಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದರ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಹೆಂಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಪಾಠವನ್ನ 2 ಸಲ ಓದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ.